भगवान राम जी की नगरी अयोध्या देश भर के लोगों और विशेषकर सनातन प्रेमियों के लिए महान आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व रखती है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के गर्भगृह की प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर के अभिषेक के लिए सोमवार 22 जनवरी 2024 की तारीख तय की गई है। वहीं 24 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कई जाने माने लोग शामिल होंगे। वहीं प्रधानमंत्री के हाथों रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। फिलहाल मंदिर का कार्य और तैयारी जोरों शोरों पर है। संत अच्युतानंद दास 16वीं सेंचुरी के पोएट, सीयर और ओडिशा के वैष्णव संत और एक वैष्णव डिवोटी थे। कहते हैं कि उन्हें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को देखने की पावर थी। वे एक ग्रेट राइटर थे। उन्होंने जो भविष्यवाणी की है वो सच भी हो रही है। कुछ ही दिन पहले जापान में एक अर्थक्वेक आया था जिससे काफ़ी ज़्यादा लोग घायल हुए थे और कुछ लोगों की उसमें डेथ भी हो गई थी। जब भगवान जगन्नाथ का इंसल्ट होगा, मंदिर की ट्रेडिशंस में क्लटर होगा। जगन्नाथ मंदिर में एवरी ईयर नव कलेवर की रिचुअल्स होती है। इस रिचुअल्स में पुरानी मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियां एस्टेब्लिश की जाती है। कहते हैं कि 1996 के बाद 2015 में इस रिचुअल्स को लेकर पुजारियों में झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से यह रिचुअल्स देरी से हुई। ओडिशा में कई लोगों ने इसे भगवान जगन्नाथ के इंसल्ट और ट्रेडिशंस को फ्रेगमेंटेड करने के मैनर पर देखते हैं। इसके बाद यहाँ की क्लटर सभी के सामने एक्सपोज हुई। ओडिशा में साइक्लोनिक स्टॉर्म से जगन्नाथ मंदिर का ट्री ऑफ हेवन यानी पवित्र बरगद का पेड़ गिर जाएगा और इसके बाद दुनिया में लाखों लोग मरने लगेंगे। ओडिशा में मई 2019 में फानी नाम का एक तूफान आया था जिससे यह बरगद का पेड़ गिर गया था। 2019 के अंत में ही कोरोना महामारी का आउटब्रेक बिगिंस हुआ था और लोगों के मरने का सिलसिला स्टार्ट हो गया था। जगन्नाथ मंदिर का फ्लैग कई बार गिरेगा और एक साइक्लोनिक स्टॉर्म के रीजन से फ्लैग समुद्र में जा गिरेगा। मई 2019 में साइक्लोनिक स्टॉर्म फानी के रीजन से यह इवेंट डिक्लाइन हो चुका है। इसके बाद मई 2020 में भी यह इवेंट डिक्लाइन हो चुका है। जगन्नाथ मंदिर का नील चक्र यानी सुदर्शन चक्र तूफान से टेढ़ा हो जाएगा। मई 2019 में समुद्री तूफान फानी के रीजन से यह जायंट चक्र टेढ़ा हो गया था। मंदिर प्रेमाइसेस में त्रिदेव के ऊपर जो क्लॉथ है उसमें आग लग जाएगी। मंदिर प्रेमाइसेस में यह इवेंट भी कई बार हो चुका है। मंदिर के पिनिकल पर और मोनोलिथ कॉलम पर वल्चर बैठेगा, यानी मंदिर का जो गुंबज है उसके ऊपर कई ज़्यादा पक्षी बैठे दिखाई देंगे। कहते हैं कि जगन्नाथ मंदिर के पिनिकल के आसपास कभी भी किसी बर्ड को उड़ता नहीं देखा गया और ना ही इसके आसपास कोई प्लेन या हेलीकॉप्टर उड़ाया जाता देखा। लेकिन मंदिर के ऊपर जुलाई 2020 और इसके बाद दिसंबर 2021 में वल्चर, ईगल और हॉक दिखाई दिए। मंदिर के पिनिकल, फ्लैग, मोनोलिथ कॉलम और नील चक्र पर ये बर्ड्स बैठे हुए दिखाई दिए थे। लोगों ने इनके फोटोज भी क्लिक किए और कई ज़्यादा लोगों ने इनके वीडियोस भी वायरल किए थे। अयोध्या में जो भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है उसमें रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा होने का भविष्यवाणी संत अच्युतानंद दास ने 600 साल पहले अपनी किताब भविष्यमालिका में लिखा था और आज ये सच भी हो रहा है। कई लोग इसको मिथ मानते हैं तो कई लोग इसे सच भी मानते हैं। भविष्यमालिका के अकॉर्डिंग 2024 से लेकर 2029 के बीच में कई बड़े हमले होने वाले हैं। चाइना 13 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर भारत पर हमला करने वाला है और उसमें परमाणु हमला भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी भविष्यमालिका की भविष्यवाणी। इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर करना और नीचे कमेंट करना कि ये वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर लेना।